इस जनरेशन को अगर हम एल जनरेशन बुलाए तो ये कुछ ज्यादा बुरा भी नहीं होगा, ये सच में एल जनरेशन ही है। यहाँ पर कुछ पता नहीं कि कौन लड़का कब लड़की बन जाएगा, कौन लड़की कब लड़का बन जाएगी, कतई साला धकाधक ट्रांसफॉर्मेशन बनाया जा रहा है। हमारे बड़े बुजुर्गों ने कहा था कि बेटा अगर तुम्हें कोई मुसीबत में दिखे तो तुमसे जितनी हो सके उसकी मदद करो, लेकिन आज के जनरेशन में उसको पूरी तरह से बदल दिया गया। अगर कोई मुसीबत में दिख रहा है तो उसकी मदद करो या ना करो, लेकिन हाँ पहले कैमरा निकाल कर वीडियो बना लो, क्योंकि इंटरनेट पे सामने वाले को ऐसा लगना चाहिए कि वो भाई कितना दयालु है, ये गरीबों की मदद करता है, भले साला मन में हजार हरामीपना भरा रहे। अब तो ये जनरेशन जिस दिशा में जा रही है उसको देखकर तो मुझे अपने ही एज वालों के साथ जनरेशन गैप फील होने लगा है। इस जनरेशन में ऑलमोस्ट सारी चीजें बदल चुकी है, लोगों के रहने का ढंग, पहनने का ढंग, खाने का ढंग, यहाँ तक कि लोगों के रिश्ते निभाने का ढंग भी बदल चुका है। But I knew from a very young age that I was not meant to love one person. एक जने के साथ सारी जिंदगी no chance. I don't know which Scandinavian country they have this thing where you have a contract कि if you're getting married also it's like 2 साल करते हैं फिर देखते हैं फिर हम renew करेंगे contract. ऐसे होना चाहिए ना, थोड़ा आप देखो कि चल रहा है कि नहीं. You have a review session amongst yourselves. Is this working? Where do we need fine tuning? So committing to one person at a time? For me, I don't know. I'm committed to everybody simultaneously. यार देखो पर्सनली मुझे इससे कोई हेट नहीं है और मैं तो इसको जानता भी नहीं हूँ, पर हाँ काश इसके माँ बाप वही वाला कॉन्ट्रैक्ट कर लेते इसके पैदा होने से पहले, तो ये आज यहाँ बैठी नहीं होती और कम से कम ये ज्ञान नहीं दे रही होती। अबे तुम किराने पर बिकने वाले राशन थोड़ी हो जो सब में बंटते जाओगे। ऐसा कहा जाता है कि जोड़ियां ऊपर बनती है, लेकिन ये बहन की मतलब मैं गाली नहीं दे रहा, मतलब देखो ये ऐसी नमूने कहाँ पर बनाए जाते हैं ऊपर। अब जैसे ही तुम ये एल जनरेशन के डीप में जाओगे तो तुम्हें ऐसा रियलाइज होने लगेगा कि काश तुम एक सदी पहले पैदा हो गए होते, कम से कम ये देखने से पहले ऊपर तो नहीं। ये सब चीजें करने की, और तुझे मिलेगा क्या ये करके? भाई तू पहले ये सोच कि तू एक लड़का है, तू अगर आगे चल के शादी करेगा तो तुझे दहेज मिलेंगे, पर भाई अगर तू लड़की ही बना रहेगा तो तुमको भेजने के लिए घर वालों को दहेज देने पड़ेंगे। क्यों घर वालों के खर्चे बढ़ा रहा है तू? और चल मान ले कि आगे चल के तेरी शादी हो भी गई तो उसके बाद क्या करेगा? तलवारबाजी? मतलब मुझे ये समझ नहीं आता कि साला इस जनरेशन वालों को हुआ क्या है, क्यों बनना है भाई तुम्हें लड़का से लड़की या लड़की से लड़का, जो हो वही रहने में क्या दिक्कत है? मैं जब स्कूल में था तो मुझे पढ़ाया गया था कि लिंग 2 ही होते हैं, अरे मतलब जेंडर, एक मेल एक फीमेल। बट आज के जनरेशन में ये लिंग इतने प्रकार के हो गए हैं कि तुम याद करते करते इनका नाम तक भूल जाओगे। मेल, फीमेल, गे, ट्रांसजेंडर, बायोसेक्सुअल, धनिया पुदीना, पता नहीं क्या क्या लगा रखा है भाई, कितने और बनाओगे? मैं ये नहीं चाहता कि मेरे आने वाले बच्चों के आधा जीवन तो बस जेंडर याद करने में ही निकल जाए, तो प्लीज ऊपर से जो बन के आए हो वही रहो तो ज्यादा अच्छा है। मैंने उसको इतना देखा। वैसे जो भी हो, ये लड़का जो भी हो हद हरामी किस्म का है। भाई के फुल मजे चल रहे हैं, अगर डॉक्टर ऐसे मिले तो भाई अगले दिन दूसरे टांगे तुड़वा कर भी यही लेटा रहेगा। और कम से कम अच्छी बात ये है कि इस जनरेशन में डॉक्टर भी इतने अच्छे अच्छे मिलते हैं। नहीं कहाँ थे ऐसे डॉक्टर हमारे टाइम में? मेरे टाइम में तो वो डॉक्टर आता था एक चांदिल मोटा सा एकदम, एक अटैची लिए हुए, उसे तुम दुनिया का कोई भी रोग बता दो साला एक ही सोल्यूशन बताता कि इसको तो इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। लेकिन चलो ठीक है भाई, इंजेक्शन जरूरी चीज है, लगा दे, लेकिन शरीर के इतने सारे पार्ट छोड़कर इंजेक्शन सिर्फ मेरे बम पे ही क्यों लगाए जाते थे? पर अब का सही है, ऐसे अगर डॉक्टर है तो साला हर कोई बीमार होने के लिए दुआ करेगा। अब अगर हंसी मजाक को साइड में हटाकर हम थोड़ा सा इस पर ध्यान दें कि ये जनरेशन जा कहाँ रहा है, तो हमें बस यही पता चलता है कि ये जनरेशन सत्यानाश की ओर बढ़ रहा है। देखो हमारे पूर्वजों ने जितना हमारे लिए किया है, आज के समय में वो स्वर्ग से हमें अगर नीचे ऐसे हालत में देखते होंगे तो उनकी आत्मा रो जाती होगी। हमारे पूर्वज मेहनत करते करते मर गए ताकि आने वाला कल उनका थोड़ा अच्छा हो, उनका नाम रोशन कर सके। बहुत सारे और लोगों ने भी बलिदान दिया होगा ये सोच के कि आने वाला जो यूथ होगा वो देश को और आगे ले जाएगा। लेकिन हमारा देश का यूथ क्या कर रहा है? दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट में जाकर रो रहा है। वाह भाई वाह।
मतलब एक सेकंड को अगर अरिजीत सिंह का कॉन्सर्ट हो तो मुझे समझ भी आता है, और ये तो गाना भी वैसा नहीं था साला जिसमें रोना आ जाए, मतलब किस बात का। और इस लड़की का ये वीडियो इतना ज्यादा वायरल हुआ है कि इंस्टाग्राम पर डेली मुझे इसके 10-20 बाप देखने के लिए मिल जाते हैं। मतलब दीदी कर कैसे लेती हो ये? मैं साला अकेले में भी रोते हुए खुद को देख लूं तो मुझे खुद पर हंसी आने लगती है, और ये 1-2 लाख लोगों के सामने पे कर रही है दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट के आगे आकर। वाह। देखो कुछ दिन पहले ना मैं अपने घर के आगे कचरा डाल दिया करता था, फिर मेरे घर वालों ने मुझे एक दिन बैठाया और बताया कि भाई देखो तुम ये जो कचरा डाल रहे हो इससे प्रदूषण होगा, आने वाली जनरेशन का क्या होगा, वो कैसे अच्छी सांस ले पाएंगे, वो कैसे अच्छे पानी पी पाएंगे। मुझे भाई थोड़ा सा बुरा लगा तो मैंने वहां पर कचरा फेंकना छोड़ दिया। मैं सोच रहा था कि भाई चलो कम से कम हमारा ना सही आने वाले जनरेशन का ही भला कर देते हैं, उनको थोड़ा शुद्ध पानी दे देंगे, शुद्ध हवा दे देंगे। और उसके बाद मैं इंटरनेट पर ये सब सारी चीजें देखता हूँ, और उसके बाद भाई आग लगे ऐसी जनरेशन को, मैं तो साला कचरा कल से वहीं डालूंगा। बड़े भाई प्रदूषण बढ़े, ग्लेशियर पिघले, समुद्र में बाढ़ आए, जमीन पर सुखाड़ आए, कुछ भी आए, लेकिन ये जनरेशन खत्म हो। साला बाप दादा मर गए 20-30 हजार रुपए कमाते कमाते, लेकिन बेटी 30-40 हजार का टिकट लेकर दिल्ली दोसांझ के कॉन्सर्ट में जाके रो रही है। दीदी वाह दीदी। चलो ये तो फिर भी समझ में आता है, लेकिन इस एल जनरेशन में कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने बेशर्मी से भी 10 कदम आगे अपना पैर रख दिया है। तो इस वीडियो में हम क्लियरली देख सकते हैं कि पीछे कोई हॉस्पिटल के बेड पर सोया हुआ है और आगे ये लड़की आकर ऐसे डांस कर रही है। अब मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, खराब मानसिकता या फिर खराब परवरिश या फिर आदत से मजबूर। आज के समय में इंसानों के अंदर बेशर्मी नाम की कोई चीज बची नहीं है। उनको ये भी नहीं पता कि वो क्या चीजें कर रहे हैं और वो कहाँ पर कर रहे हैं। तुम थोड़ी देर के लिए जरा ये सोच कर देखो कि उस माँ पर क्या बीत रही होगी जो पीछे लेट कर ये सब देख रही होगी कि उसकी बेटी उसके ही सामने क्या हरकतें कर रही है। अब दिन पर दिन हम एडवांस होते जा रहे हैं, अच्छी चीजें, लेकिन अगर हम इस दिशा में एडवांस हो रहे हैं तो फिर इससे अच्छा तो हम बंदर ही ठीक थे। कम से कम हमें इतना तो पता था कि हमें अपना इज्जत, अपना मर्यादा को बचा कर कैसे रखना है। अब जैसे कि तुम ये वीडियो देखो, एक घर की सबसे मजबूत नींव होती है एक नारी। अगर हम अपनी मम्मियों को भी देखें तो उन्हें भी पता है कि उनको अपनी इज्जत, अपनी मर्यादा को कैसे बचा कर रखना है। वो आज भी घर के बड़ों के सामने सर पर पल्लू रख कर ही चलेंगी। उनको पता है कि उनको अपना मर्यादा को कैसे बचा कर रखना है, कैसे इस चीज को आगे बढ़ाना है, कैसे अपने कल्चर को फॉलो करना है। बट अनफॉर्चुनेटली हम वो नालायक जनरेशन बन चुके हैं जिसको किसी चीज की कोई परवाह नहीं है। घर की इज्जत डूबे तो डूबे, भले रीति रिवाज और कल्चर को आग लगे, लेकिन हम अपनी जिंदगी फुल आजादी के साथ जिएंगे। अब जो ये लड़की रोड के साइड में कर रही है, तुम्हें भी पता और मुझे भी पता है कि आसपास जो गाड़ियां पार हो रही होगी उसमें बैठे लोग क्या सोच रहे होंगे, पर इससे इनको क्या ही फर्क पड़ेगा, क्योंकि ये तो भैया एल जनरेशन से है। इनके जनरेशन में सब कुछ होता है। अब इस एल जनरेशन में बहुत सारे पिद्दी बाबा भी हुए, वो 10-10 साल वाले। राधे राधे। आज श्वेत पूर्णिमा पर मैं राधा वल्लभ जी के दिव्य दर्शन करने आया और मुझे मेरी उनकी खुद नॉनवेज नहीं खाती लेकिन मेरे लिए चिकन बनाती है। भूत जैसे हम दोनों भाई बहनों को पढ़ाती है। अब तुम इसको तो जानती होगी, अभिनव अरोरा, यही है वो जिंजी वाला 10 साल का बाबा। हालांकि ये तो अब चिकन विकन खाते पकड़ा गया तो एक्सपोज हो चुका है। अब अभिनव भाई खुद की इज्जत बचाने के लिए उन यूट्यूबरों के ऊपर केस कर रहे हैं जो कि इनको एक्सपोज करते हैं, इनके ऊपर वीडियोस बनाते हैं। वैसे मैंने भी 1-2 वीडियोस बनाई है। अभिनव भाई हम पर केस मत कर, नवरनाम 19 का टेबल पूछ लेंगे हिंदी में। देखो पहले जब ये ज्ञान की बातें करता था किसी और से सीख कर, तो लोग इसको सर पर चढ़ा लिए कि अभिनव बाबा कृष्ण अवतार पता नहीं क्या क्या। और जब अभिनव भाई चिकन खाते पकड़े गए तो लोग उल्टा इसी को गालियां देने लगे कि साले ये वो। लॉरेंस बिश्नोई से धमकी भी मिली। पर भाई मेरी बात पहले ध्यान से सुन लो, इसकी कोई गलती नहीं है इसमें। इसको तो साले ये भी नहीं पता होगा कि जो ये कर रहा है उसका मतलब क्या है, उसका अस्तित्व क्या है। ये अभी कोरा कागज है, इस पर तुम लिख दो कि गाय उड़ती है तो ये उसको भी मान लेगा कि हाँ भाई गाय उड़ती है। तो जो लोग इसको गालियां दे रहे हैं भाई प्लीज इसको गालियां मत दो। इसके बाप ने इससे ऑलरेडी इसका बचपन छीन लिया, तो प्लीज तुम लोग कुछ मत छीनो, इसको थोड़ा एंजॉय करने दो। देखो मुझे बच्चे उतने खास पसंद नहीं है, लेकिन जो बच्चे अपने उम्र से ज्यादा बड़े ज्ञान देते हैं वो तो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। औलाद की खातिर किसी का हक मत खाओ। औलाद काबिल हुई तो खुद कमा लेगी और नालायक हुई तो आपका बना बनाया सब जाया कर।
जिन खेतों में बारिश नहीं होती वहाँ की फसलें खराब हो जाती हैं। ऐसे पित्ती बाबाओं की बात सुनकर तुम्हारे घर वाले फुल प्रभावित हो चुके होंगे कि बाप रे बच्चे को कितना ज्ञान है। पर मुझे एक बात समझ में नहीं आता, मैं इन बच्चों से ये पूछना चाहूंगा कि भाई तुम्हें क्या जल्दी है बड़े होने की? जिस एज में हो उस एज को एंजॉय करो तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि अगर तुम उस एज को एंजॉय नहीं करोगे तो आगे चल के तुम्हारी लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं बचेगा जिसको तुम सही मायने में एंजॉय कर सको। क्योंकि जब हम भी छोटे थे तो हमें भी लगता था कि काश हम भी जल्दी से बड़े हो जाते। अगल बगल वाले जब बड़े लोगों को हम देखते थे तो ऐसा लगता था कि भाई इनकी जिंदगी कितनी मस्त है, ना तो इनको पढ़ाई करनी पड़ती है, ना तो घर से डांट सुनती है, मस्त अपने मन की जिंदगी जी रहे हैं ये लोग। बट नाउ वी रियलाइज कि उनकी क्या ही जिंदगी है वो अब हमें ही पता है। तो भाई अभी तू जिस एज में है उस एज को एंजॉय कर ले, क्योंकि आगे चल के तुम्हारे ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ने वाली है कि तुम्हारी फट के चीथड़े उड़ जाएंगे। जी सर। 2 होना चाहिए। कितना होना चाहिए बाबू? 2। कितना होना चाहिए? 2। किसी भाई का 1 होता है, सुन लो। किसी भाई का कितने होते हैं? 3 होते हैं। अच्छा 2 होने चाहिए, मेरे तो 7 है, मेरा क्या होगा? आखिर क्यों एक मर्द को इज्जत नहीं मिल पा रही इस जनरेशन में? मतलब कि कोई भी आ रहा है हमारी पुश्तैनी थैले को हाथ में ले रहा है, मतलब साला हमारी कोई इज्जत ही नहीं है। और एक बात बता बे, तुम्हारे घर में बाप भाई नहीं है क्या? उनके जाके पकड़, हमारे नहीं। पढ़े लिखे हैं ना? हाँ। कृपा बन जाएगी। आशीर्वाद है, बच्चों के लिए चिंतित है। आशीर्वाद, कृपा बनेगी। जो काम करते हैं वही बिगड़ जाता है। यही पूछा था ना आपने, अब यही लिखा है। अगर मैं इस बच्चे से अभी जाकर 12 का पहाड़ा पूछ लूं तो इसके साथ धोती में मूत निकल जाएगी। बड़े हैं साले कृपा बरसाने वाले। अबे ठीक से पहले हक के धोना सीख जा। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि जमाना क्या कहता है। कोई बात नहीं भाई, तुमको काहे फर्क पड़ेगा? तुमको तो मस्त चिकन खाने को मिल ही रही है, साथ में पैसे भी मिल रहे हैं, तो तुमको क्या ही फर्क पड़ेगा? देखो कुछ दिन पहले ऐसा न्यूज आया था कि एक एस्ट्रॉइड है जो धरती से टकराने वाला है। तो देखो उस दिन मैं थोड़ा सा ये सोचकर उदास था कि हम ऐसे ही सब कुत्ते की मौत मर जाएंगे। भाई क्या ही मतलब रहता फिर इंसानी जीवन जीने का? उसके बाद नासा वालों ने ये कहा कि नहीं नहीं भैया, एस्ट्रॉइड धरती से नहीं टकरा रहा है, हम उसको संभाल लिए, ऊपर से रास्ता उसका मोड़ चुके हैं। उसके अगले ही सेकंड मेरे आंख के सामने ये वाली वीडियो आ गई। ये है आर्ट, ये है आर्टिस्ट। देखो मैं नासा वालों से बस इतना ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आगे से ऐसा कोई उल्का पिंड, एस्ट्रॉइड या फिर कोई ग्रह, चंद्रमा जो भी धरती से टकराने आए, प्लीज भैया हाथ जोड़ते हैं तुमसे, उसको आने देना, टकरा ही जाने देना। अब उससे होगा क्या कि हम तो डूबेंगे लेकिन साथ में ये एल जनरेशन वालों को भी लेके डूबेंगे। खैर ज्ञान की बातें तो होती रहेंगी, अगला वीडियो देखा जाए। कहीं से गुरु मंत्र धारण किया? कौन सा स्कूल में ये क्यों बताऊं? नहीं, गुरु आपने बनाया कि नहीं? आपने जो भागवत करते हो, रामायण करते हो, बिना गुरु का ही करते हो आप। आपका कोई आध्यात्मिक गुरु है क्या अभिनव? मैं भी बिहारी जी को ही अपना गुरु मानता हूं। ऐसा नहीं होता है, ये फ्रॉड है। ऐसे नहीं, किसी को भी गुरु मान लोगे। अरे सर जी, इसको भी ये तक पता नहीं होगा कि इसके अंडरवियर का साइज क्या। आप इससे ये पूछ रहे हो कि तुम्हारा गुरु कौन है, और ये अभी लोग पूछ भी रहा है कि कौन से स्कूल में पढ़ाई जाती है। भाई कमजोर बाबा बन पाएगा तू तो भाई अभी से भी कम से कम पढ़ाई लिखाई शुरू कर दे, छोटी मोटी नौकरी मिल जाएगी, कम से कम खुश तो रहेगा उसमें। और हाँ, हफ्ते में 2 दिन चिकन भी खा सकता है तो खुद के पैसे से। गाइस ये है मेरे फोन का चार्जर और ये है मेरा चार्जर। देखो जब मैं छोटा था तो हमारे घर के बगल में एक दादी रहती थी, वो बात बात में सबको कहती रहते थे कि कीड़े पड़ेंगे तुम्हें। लेकिन साला ये एल जनरेशन को वो भी पड़े तो भी कम नहीं। साला ये क्या चल रहा है इस जनरेशन में? तुम लोग चाहते क्या हो? ये साले 10-12 साल वाले हरामखोर लड़कियां घुमा रहे हैं, लड़के लड़कियां बन रहे हैं, लड़कियां लड़के बन रहे हैं। 10 साल वाला बाबा जिसको साला यही नहीं पता कि उसकी अंडरवियर की साइज कितनी है, वो भी खुद को आध्यात्मिक गुरु बता रहा है। बच्चे जरूरत से ज्यादा ज्ञान की बातें कर रहे हैं। कुछ चंद गिनी चुनी बेशरम महिलाएं अपने बेशर्मी के आखिरी पायदान पर जाकर खड़ी है। अब किसी महापुरुष ने सच ही कहा था कि ये कैन डू जनरेशन है। तो आई होप कि तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। साथ ही मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना। मैं मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए